बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं होली शाबासी। बुलेटिन के बाकायदा आवाज करें। आपको बताएं कि बहावल नगर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बॉन और असिस्टेंट कमिश्नर CEO बल्दिया एक्शन करते हुए शहर के मुख्तलिफ बाजारों और सड़कों पर नाजायज तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर CEO बल्दिया ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों और सड़कों जिसमें सैर फहरिस्त मसरूफ बाजार ईदगाह रोड पर नाजायज तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए दुकानों के आगे लगे हुए लोहे के शेड और पुख्ता थड़ों को हैवी मशीनरियों की मदद से साफ कर दिया। कुछ दुकानों को भी सील कर दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को कंट्रोल में रखने के लिए थाना सिटी ए डिवीजन बहावल नगर SHO मोहम्मद आसिफ टडी भी अपनी टीम के हमरा ऑपरेशन में मौजूद थे। सकरन के नवाही गांव अजीजाबाद में हाजी खान मोहम्मद गदारों की जानिब से मज कचहरी की तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से देखते हैं GM लुगारी की ये रिपोर्ट। सकरन के नवाई गांव अजीजाबाद में हाजी खान मोहम्मद गुदारों की जानिब से मज कचहरी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में हाजी अब्दुल अजीज गुदारों की ताज पोशी की गई। मज कचहरी की तकरीब में दूर दराज इलाकों की मौजूद शख्सियात समेत गुदारा बिरादरी के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस मौके पर मज कचहरी की तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों ने A1 TV से बात करते हुए कहा, ये हमारा लोक वर्षा है। हम इस वर्षे को हम तकरीबन खो चुके थे तारीख़ी हिसाब से। अब हमारी यंग जनरेशन जो है ना वो सुजाग हो चुकी है और हम इसको तकरीबन अपने हिसाब से इसको फिर नया मोड़ दे रहे हैं मच कचहरियों के हिसाब से, और बेहतरीन इसको हम सिविलाइज्ड की तरह हम इसको पेश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो लोक वर्षा है और हमारी कीमती जो वर्षा है हम दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि हम एक शानदार कौम के हैसियत से इस सिंध सूबे में हमारी एक रिहाइश पजीर है और हम इसको दुनिया के हिसाब से अपने सतरंग दिखाने चाहते हैं कि हमारे सिंध सूबे में कितनी मेहमान नवाजी है और कितना हमारे पास शाह लतीफ़ के जो सुगढ़ हैं और जो मौसीकी जो कलाकार हैं वो जो पेश करते हैं वो हमारा मुर्शिद लतीफ़ का जो वो है उसको भी उजागर करते हैं। हमारे सिंध का दस्तूर है मेहमानों को इज़्ज़त देना, दोस्तों को बुलाना, उनसे मिलना। इस वजह से हमारे दोस्त हाजी अजीज़ के मान में जो है हाजी खान मोहम्मद गुदारों ने जो मच कचहरी रखी है, हम सब दोस्तों को बुलाया है। हम सब दोस्त से महफिल में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये हाजी अजीज़ के मान में रखा हुआ है, उनके रिश्तेदारों में रखा है। हम सारे जो बैठे हैं, आप TV वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमारे सिंधी के प्रोग्राम में आकर हमारा प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। ये जो मच कचहरी लगाई गई है ये सिंध की सकाफ़त है और ये 5000 साल पुरानी है और इस सकाफ़त को जो है ना लोगों को जो है ना चाहिए कि ये रोज़ ये कायम करें। इनको जो है ना इससे जो है ना मेल जोल बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। मज कचहरी की तकरीब में सिंध के सुगढ़ों ने सलावा के वफद फ़कीर मंठार की सरबराही में शिरकत की। उस मौके पर सुगढ़ों ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए मज कचहरी की महफिल को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV, सकरन। गंबड़ पुलिस की अहम और कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने वाले गिरोह का एक मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना गंबड़ जुल्फकार अली चौधरी और उसकी टीम की कामयाब कार्रवाई। छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें और 5 किलो चरस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुख्फी इतला कार्रवाई करके मोटरसाइकिल छीनने और चोरी करने वाले गिरोह के एक मुलजिम अब्दुल कयूम वल्द मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें और 5 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। मोटरसाइकिल असल मालिकान के हवाले कर दी गई। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि वो मुख्तलिफ थाना जात की हुदूद से चोरी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करता था। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबका वफाकी वजीर मलिक रजा रबानी खर को अहलियान कोट अदू और A1 न्यूज की तरफ से सालगिरह मुबारक। मलिक रजा रबानी खर 20 जनवरी 1993 में सानवा शहर की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मलिक गुलाम नूर रबानी खर के घर पैदा हुए। खर खानदान के चश्मो चराग हैं। मलिक रजा रबानी खर ने लंदन यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। मलिक रजा रबानी खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी दोस्तों में शुमार होता है।
मलिक रजा रवानी 25 साल की उम्र में भारी अक्सरियत से नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी बने। अपने हलके NA 180 में भरपूर तरक्याती काम किए साबका वजीर हाजा हिना रवानी खर के भाई हैं। जिला कोट अंदू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 180 के टिकट होल्डर भी हैं। और सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन सचल गौड़ शाह की जानिब से रोशन तारा स्कूल में सगाचल गौड़ के साबका सदर और सचल गौड़ के बानी सराजुद्दीन मेमन की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं एवन टीवी के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। एक ऐसी अनमोल शख्सियत थी जो न सिर्फ समाजी कामों में लेकिन उनका फोकस हमेशा बच्चों की आला और अच्छी तालीम और तरबियत पे रहा। आज वो हम में नहीं है, वो सचल गोट के फाउंडर थे। वो रोशन तारा स्कूल बनाने में उसका एक बहुत कलीदी किरदार था। इसके अलावा यहाँ पे सफाई हो, यहाँ पे अच्छे काम हो, यहाँ पे ऐसा माहौल हो कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो पुरअमन पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। ये उसका एक मिशन था जो जिस पे वो कामयाब हुआ और वो आज हम में नहीं है। आज उसकी दूसरी बरसी है। हम अल्लाह के यहाँ दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और हमें भी इस तरह की हिदायत करे कि जो सिराजुद्दीन मेमन ने अच्छे काम किए थे हम भी उन्हीं के दिए हुए रास्ते पे अमल पेरा हों और अच्छे काम करें। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन सचल कराच आज ये दूसरी वर्षी का तकरीब रखी है। सब दोस्तों को दौर किया गया था उसके खिदमत पे रोशनी डालने के लिए। फिर ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे, सबसे प्यार करने वाले थे और इसके सचल गौड़ के बानीकारों में से वो एक थे। और ये जैसे बिल्डिंग में या हम खड़े हैं रोशन तारा स्कूल ये प्लाट परचेज वगैरह या किसी में उसी कोशिशों से हुआ है या बिल्डिंग बनाने में उसकी बड़ी मेहनत हुई है। मेमन साहब जो है आज से दो बरस पहले उनका इंतकाल हो गया और सचल गोट के बानीकार में थे, सचल गोट के बनाने वालों में से थे और सिंध ग्रेजुएट के और साहब सदर भी रह चुके हैं। इस हवाले से सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन सचल गोट की बहरान जो है वो प्रोग्राम ये मुनक़द करती रहती है। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने वो नेकोकार थे बहुत ज़्यादा और समोसलाल के पाबंद और लोगों की इतनी मदद करते थे कि सचल गोट में जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग थे उनके साथ उनका इलाक़ था, उनके साथ मुंसलिक थे। जो नेगेटिव ठाक फैलाते थे उनके वो मुखालिफ थे। और सचल गोट का बानी है और मैं ये तारफ़ कराता चलूँ कि इस आबादी का जो मेन किरदार था वो सचल गोट का बानी सिराजुद्दीन मेमन और सचल गोट के बाद ये जितनी भी आबादी हुई है सचल गोट ने उसको जना है। और सिराज मेमन की एक बड़ी खूबी थी कि सेहत और तालीम और आपस में भाईचारा। तो हम लोगों को ये गुजारिश करते हैं कि सिराज साहब ने जो काम छोड़ के गए हैं उसको आगे रवा दवा रखें और हम तवा आपके मेमन साहब हमारे बहुत करीब अजीज बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त था। सचल गोट में हमें लाने में उनका बड़ा किरदार था। हमारे साथ उनके साथ तकरीबन 30 साल 35 साल से साथ था और ये ऐसा दोस्त था जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके करीब नहीं भी थे वो भी उनके करीब आ गए। हमें इतना जो उन्होंने हमें जो समझो अपना बनाया कि हम मजबूर हो गए हम सचल गोट आए और उनके साथ शाना बशाना काम करें। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि शहर से गुजरने वाली कौमी शाहराह पर कचरा फेंकने की वजह से कूड़े के ढेर भी लगे हैं। बदबू और मच्छरों की वजह से शहरी सख्त परेशान है। शहर के बुनियादी हेल्थ यूनिट को अपग्रेड नहीं किया जा सकता और न ही फायर ब्रिगेड की सहूलत मौजूद है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की करोड़ों रुपए की करप्शन की वजह से ड्रेन सिस्टम के तालाब न पक्के हो सके और न ही तालाबों की सफाई हो सकी। शहरियों ने आला हुकाम हल्का के MPA और MNA से मुतालबा किया है कि नवाब अली मोहम्मद शहर को टाउन कमेटी का दर्जा देकर बुनियादी सहूलियात दी जाएं। और बहावल नगर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हाल मकबूल पार्क मेन रोड पर पानी खड़ा होने से नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने एवन टीवी से बात करते हुए शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमील जैदी से। जी जमील जैदी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खालिद मकबूल पार्क के पास। गली जो है मेन, यहाँ पे बस्तियों की यहाँ से गुजर बसर है लोगों का और यहाँ पर आज सालाना उर्स है। तो मेरे साथ यहाँ पे एक मुरीद मौजूद है जो यहाँ पर उर्स के लिए हाजिर हुए हैं और आए हम उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ इस गली से क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे यहाँ ये सालाना उर्स हमारा हो रहा है। हमने बल्दिया को दरख्वास्त भी दी थी इसकी सफाई के लिए। हमारे जो साहबजादा साहब है मुल्तान शरीफ से, हमारे पीर साहब, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और दूसरे मेहमान भी, कोई लाहौर से, कोई उकाड़े से, कोई मुल्तान से यहाँ पे आएंगे
اور وہ لوگ کیا دیکھیں گے کہ ہمارے بھاول نگر میں جو ہے یہ انتظامات ہے. ہماری یہ راستہ ہے ہمارا سامنے آپ کے، یہ راستہ سارا اس راستے سے گزر کے آئیں گے. دیکھ لیں ذرا اس کو اچھے طریقے سے بھی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. بار بار درخواست دینے کے باوجود بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف، انہوں نے جو ستھرا پنجاب کا نعرہ لگایا ہے، یہ بھاول نگر کے بلدیہ والے جو ہے اس نعرے کو بھی سبوتاژ کیے کھڑے ہیں، اور بالکل بھی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہماری درخواستوں پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، نہ ہی وزیر اعلیٰ کے احکامات کو بالکل ہی ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. یہ آپ سارا دیکھ لیں انتظام آج کا ہمارا یہ ہے. اب ہمیں خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ کرنا پڑے گا. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی طور پہ ہمارے ایم پی اے صاحب بھی اور ہماری بلدیہ بھی خصوصی طور پہ اس کے لیے کوئی کام کرے. اور اس کو کئی سالوں سے یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہر سال ہمیں اسی طرح کرنا پڑتا، خود صاف کرنا پڑتا ہر سال ہی. تو اس کے لیے جب کہ ایم پی اے صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کی یہ سڑک ہم بڑھا کے دیں گے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی کام سامنے نہیں آیا. مہربانی. اب یہ میرے ساتھ شہری موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ یہاں کے حالات، کہ ہم نے بلدیہ میں کئی دفعہ ان کو جا کر کہا گیا ہے لیکن بلدیہ والے نہیں آتے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب کے جو احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں. تو ان کا آج عرس ہے، تو ان کی گزارش ہے ڈپٹی کمشنر سے اور ضلع انتظامیہ سے کہ اس کو یہاں سے صفائی کرائی جائے تاکہ یہاں سے آسانی سے گزرا جا سکے. جی بہت شکریہ جمیل سیدی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دادو کے مختار کار شیراز احمد پنہور کی آفس، سب رجسٹرار آفس اور راشی عملے کے خلاف علامتی بھوک ہڑتالیں. احتجاج کے مظاہرین نے کہا ہے کہ مختار کار آفس، سب رجسٹرار آفس میں جائز کام پر رشوت وصولی کی جاتی تھی. مزید جان لیتے ہیں اصغر خان ملا کے اس رپورٹ میں. مختار کار آفس میں کیا شہری احتجاج کر کے شکایتیں کرتے ہیں کہ یہاں جائز کام پر رشوت لی جاتی ہے. تو میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اس سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید اس کا کیا کہنا ہے. جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عیسیٰ سولنگی ہے. میں پاکستان کام کا لیبر ہوں، اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اخباروں کو بھی، یہاں کے ریونیو کے انچارجوں کو. یہاں دادو میں رشوت کی بازار گرم نہیں کھڑی ہے. یہاں کے انچارج کرپٹ ہیں، اور کاموں جو بھی ہے جن اداروں میں سختی سے جواب کا نوٹس دیا جائے. کوئی کام نہیں رہا ہے، ایک فرد ہے اس کے پیسے لے رہے ہیں 50-60 روپئے، اور اس کے بعد کوئی رسید لے لو، کوئی پلاٹ کی رسید نکالو، اس پہ بھی پیسے ہے. یہ عوامی حکومت ہے. ہم اپیل کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو کہ اس پہ نظر ثانی کرو اور اس کو ہٹاؤ، اور آفیسر عوامی لے آؤ جو عوام کام کرے، عوام کی خدمت کرے. عوام سے ووٹ لیے ہیں، عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، اور ایسے آفیسر نہیں کرو جو غریب آدمیوں کو رس چوس لے، کون بھی رس چوس لے. یہ خدمت کو کیا ہے، ان کو ملا ہے خدمت کرے. اور میرپور ساکروں کے قریب ساحل سمندر پر ونڈ مل کمپنی کی انتظامیہ کی جانب سے مقامی ماہگیروں کو ماہی گیری سے روکنے کے لیے خلاف سینکڑوں مقامی ماہگیروں نے ونڈ مل کمپنی کے گیٹ کے سامنے احتجاج کا مظاہرہ کر دیا اور دھرنا دے کر بیٹھ کے. متاثرہ ماہی گیروں کے احتجاج میں منتخب نمائندوں، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور مسئلہ حل ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. سینکڑوں متاثرہ ماہی گیر محمد اسحاق ملا، زبیر ملا، احمد عباسی بلوچ، محمد حسن اور ملاح کی اپیل پر دیگر ماہی گیری سے وابستہ لوگوں نے ونڈ مل کمپنی کے سامنے پہنچ گئے اور گیٹ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے. ماہگیروں کے احتجاج میں یو سی لڑکانہ کے چیئرمین حبیب اللہ بلوچ، یو سی کنگن کے چیئرمین خان محمد بلوچ، وائس چیئرمین رحیم یار خان، شورو ضلع کونسل کے رکن سچل ہاسخیلی، یار محمد لاشاری، وائس چیئرمین خان محمد بلوچ، عباس احمد کچی اور دیگر مقامی منتخب نمائندے دھرنے میں شامل ہیں. اور واٹر بورڈ اور سوراب گوڑ ٹاؤن انتظامیہ کا ایک اور کارنامہ، ایوب گوڑ کے رہائشیوں کی مین پانی کی لائن کا کنیکشن کاٹ دیا گیا. رہائشیوں کا واٹر بورڈ انتظامیہ پر کنیکشن بحالی سے رشوت لینے کا الزام. کراچی میں واٹر بورڈ اور سوراب گوڑ ٹاؤن انتظامیہ کی مبینہ بدعنوانی اور نااہلی کے باعث ایوب گوڑ کے رہائشی شدید مشکلات کا شکار ہیں. علاقہ مکینوں کے مطابق ان کے گھروں کے پانی کے کنیکشن بغیر کسی اطلاع کے کاٹ دیے گئے. رہائشیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ واٹر بورڈ انتظامیہ کنیکشن کی بحالی کے لیے رشوت طلب کر رہی ہے. ایوب گوڑ کے رہائشیوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی اقبال مقصود، ایم پی اے رانا شوکت سوراب گوڑ ٹاؤن انچارج کے ایم او سی علی حسن پنہور، پاندھی خان بٹھی اور دیگر ٹاؤن کمیٹی ممبران سے ملاقات کی اور صورتحال سے بھی آگاہ کیا. علاقہ مکینوں نے بتایا کہ پانی کی عدم دستیابی کے ساتھ ساتھ سیوریج کا نصاب بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس سے روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے.
और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अजहर शहजाद की जाफराबाद के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुलाकात, पोलियो और सेहत के हवाले से ब्रीफिंग ली। जाफराबाद में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अजहर शहजाद ने जाफराबाद के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुलाकात की, जहां पोलियो के खात्मे और सेहत के मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अजहर शहजाद ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है और सेहत की बुनियादी सहूलियात और आवाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान महकमा सेहत के अफसरान ने जिला में पोलियो मुहिम, सेहत के बुनियादी मराकज़ की सूरत हाल और आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की है कि सेहत के शोबे में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं और पोलियो के खिलाफ मुहिम को कामयाब करने के लिए आवाम में शऊर उजागर किया जाए। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।